क्योंकि पुनर्संचारण विधि के अगले चरण में दुश्मन के वफादार का गोश्त ही माता अदिति को मानव रूप प्रदान कर सकता है। क्यों इंस्पेक्टर विक्रम राठौर अंडर कवर? तुझे क्या लगा हम तेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं? तू हमें बेवकूफ बनाकर भाई का पता उन सीबीआई के कुत्तों को दे दे। राठौड़ ऑपरेट कैसे करता है? तो उसका वो हैंडलर जो है ना, उसके पास जो रिपोर्ट थी वो अभी तक सीबीआई के हेडक्वार्टर्स में पहुंची ही नहीं। आज ट्यूसडे है, यानी 3 दिन बाकी है उस हैंडलर का पता लगाकर उसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए। किसी ने जनरल रे को पूरी तरह से छील दिया है। जनरल रे की बेटी, उसके बयान के मुताबिक कातिल कोई इंसान था ही नहीं। यह राय, इससे चल के पूछताछ करते हैं। यह राय, वो जरूर दोबारा वहां गया होगा। पता नहीं पापा के पास शायद ऐसी कोई चीज थी जिसे वो चुराना चाहता था। ऐसा क्या ढूंढ रहा था? तुम्हारे पापा का हत्यारा कोई साधारण मानव नहीं है। क्या तुमने मिस्टर रे के बारे में कोई ऐसी अजीब चीज कभी देखी थी? वो हर शुक्रवार बिना किसी को कुछ बताए 1-2 घंटे के लिए कहीं जाते थे। वो किसी पुराने से घर में जाते थे और किसी आदमी से मिलते थे। तुम हमें उस पुराने घर में ले जा सकती हो? और इनकी जान खतरे में है। वैसे नाचिस को कायरा कहते हैं, इसलिए मैं पिया का रूप लेकर पुलिस को तब तक मैनिपुलेट करती रही तब तक वो तुम्हें मेरे पास न ले आए। मैं चाहती तो तुम दोनों को कक्का मार देती, लेकिन अम्मा को अपने बेटे के हत्यारों से मिलना, वो तुम्हें सजा देगी। सदियों से एक निरंतर युद्ध चल रहा है अच्छाई और बुराई के बीच। रावण के नाश और कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बाद देवों को लगा कि दानव लुप्त हो गए हैं, लेकिन पुराणों में जिन दानवों के बारे में लिखा है वो आज भी हमारे बीच है, छुपे हुए। अपने घिनौने इरादों को अंजाम देते हुए और उनकी सबसे भयानक योजना का प्रारंभ हो चुका है। एक महायज्ञ जिसके रोष में उनकी जननी तिथि मानव लोक में आ गई है, उन्हें महाशक्तिशाली बना रही है, अपराजयी, अखंड। लेकिन कोई है जो इन दानवों को ढूंढकर इनका नाश कर रहा है, जो मानव लोक को दानवों के विनाश से बचाए हुए है, जो दानवों से लड़ने की हिम्मत, ताकत और बुद्धि रखता है। मानवता की आखिरी उम्मीद, हमारा आखिरी सहारा, दानव हंटर्स।
मुझे बोला होता इतनी अर्जेंसी है तो मैं खुद आ जाती आपके पास। उस बुढ़े जनरल ने सारी इंफॉर्मेशन इसी में स्टोर की थी। बस ये पेन ड्राइव ही है सब कुछ, बाकी और कोई कॉपीज नहीं है। भाई मैं इसे ठिकाने लगा दूं? इसके बदले में जो तुम्हें इनाम चाहिए था मिल गया ना? हाँ भाई, थैंक यू। अच्छी खातिरदारी हो रही है उन दोनों की। अच्छा, जरा हमें भी तो बताओ कैसी खातिरदारी हो रही है उनकी। तो मेरी अम्मा को जानता है, वो बहुत ही डेंजरस है। क्या बोलते हैं? साइकिक पावर वाली दाना है वो। साइकिक बोले तो साइको। तू नहीं समझेगा साले चिरकुट। जाना है ना कभी मेरी अम्मा से आके मिल, सीधा कोमा में पहुंचा देगी और फिर सपने में दर्दनाक मौत महसूस करवा के तेरा दिमाग फुर्सत में निकल जाएगी। खोपड़ी का खाली डब्बा बना देगी वो। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे बदले के चक्कर में उन दोनों पर पकड़ ढीली ना हो जाए। नहीं भाई, टेंशन मत लो। अब तक तो उन दोनों के भेजे का पाव भाजी बन गया होगा। और आप तो जानते हो अम्मा को, एक बार किसी का दिमाग जकड़ लिया तो चूस के ही छोड़ती है। उम्मीद है सारे सबूत मिटाने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। 100% किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कायरा की गारंटी। तेरे भाई ने भी ऐसी गारंटी दी थी और लौट कर आया ही नहीं वापस। चल बिला, दोनों माँ बेटी को अपने बदले का मजा लूटने दे। बाय। भाई और कोई काम होगा तो जरूर बताना। शक्ल कुछ खास नहीं है लेकिन फिगर मस्त है इसका। इसकी शादी वादी हुई है क्या? पता नहीं। तुझे इंटरेस्ट है तो जाकर मिल उसकी साइको माँ से। तुझे चाय पर बुलाएगी और तेरे भेजे का भजिया फ्राई करके तुझे ही सर्व करेंगी। क्या भाई आप भी। भाई अपना खास मेहमान आ गया है। तो उसे आज रात के लिए खिला पिला कर तैयार करना और भूरा से कह दो कि विधि की तैयारी फौरन शुरू कर दे। जी भाई। मजा आ गया। न सिर्फ प्रोफेसर की टीम पूरी तरह से खल्लास हो गई है, बल्कि आज रात हम अपनी मंजिल की ओर एक और कदम बढ़ाएंगे। मलेशिया? कोई लॉटरी वॉटरी लग गया क्या तेरा? अरे लॉटरी नहीं सर, नौकरी लगा है। मेरा दीदी उधर सेटल्ड है तो मेरे को बुला लिया उसने। वो क्या है ना, यहाँ के आड़े टेढ़े काम देख के मेरे अम्मा का प्रेशर स्टॉक मार्केट की इंडेक्स की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ से भाग रहा है। वैसे आप यहाँ कैसे? मैं भी एक आड़े टेढ़े काम से आया हूँ। अब ये आर्किन और शुंडी गुल कहाँ है? आर्किन सर और शुंडी सर, उनको तो मैंने भी नहीं देखा कल से। वैसे कभी कभी कोई केस के सिलसिले में वो जाते रहते हैं 1-2 दिन घर से बाहर। नॉर्मल। अरे नॉर्मल होता तो कल रात से फोन कर करके थक गया हूं मैं। अच्छा। पहले तो फोन उठा नहीं रहे थे, अब तो आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है। वैसे गॉर्डन का है? गार्डन तो गार्डन गया है। हाँ, मेरा मतलब बैंगलोर गए हैं, उनके कोई दोस्त का शादी है। ओह, मैं तो भूल गया था। वानिया मैडम? वानिया मैडम अलीना मैडम के साथ ट्रस्ट ऑफिस गई है, पर मुझे नहीं लगता वानिया मैडम को शुंडी सर या आर्किन सर के बारे में कुछ पता होगा। शिट, तो फिर बचा कौन है? लेकिन रहने दीजिए, वो आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं सर, मैं हूं ना, पुत्तू द बुरकन। तू क्या करेगा? मैं क्या करेगा? मैं बताता हूं मैं आपको क्या करेगा। तू तो बड़ा हाईटेक निकला रे। वो गार्डन सर के साथ रह के थोड़ा सीख गया। ये देखिए, ये फोन है,
ये गॉर्डन सर ने स्पेशली मेरे बनाया। हाँ। इसमें हमारी कोई भी गाड़ी कहाँ भी है पता चल जाता है। सुपर। ये देखिए, कल वो दोनों हमारी मेन वैन लेके गए थे। ये उनका लोकेशन है, हनुमान हिल के पास। वो तो बाप निकला रे। ये वानिया मैडम और रलीना मैडम जो गाड़ी लेके गए हैं, उनका लोकेशन। मतलब वो पास से ही गुजर रहे हैं। हाँ। तू एक काम कर, तू वानिया मैडम को फोन कर, बोल आर्किन सर और शुंडी सर को बात करके उन्हें मुझे फोन करने को बोल, प्लीज करना। अरे आपको लोकेशन पता चल गया ना, आप ही फोन कर लो अपने फोन से। अरे उतना टाइम नहीं है मेरे पास। कल वो दोनों एक गवाह से मिलने गए थे, अब वो गवाह भी गायब है। अब पता नहीं क्यों सीबीआई ने उस केस का चार्ज उठा लिया है। भाई ज्यादा टाइम पास हो गया ना तो मुझे जिंदगी भर बिना नौकरी के टाइम पास करना पड़ेगा। तो प्लीज वानिया मैडम को फोन करना। ठीक है, मैं करता अभी। बज रहा है। हेलो, हाँ मैं बोलो। क्या अभी जाना होगा? ओके, मुझे लोकेशन ईमेल कर दो, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, अर्किन और शुंडी यहीं कहीं पास में है और फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हमें वहाँ जाकर उन्हें मैसेज देना है कि इंस्पेक्टर तटीर को फ़ौरन कॉल करें, कुछ इमरजेंसी है। हनुमान मिल, वो तो पास में है। चलो खुद चल के देते हैं। चलो। अरे ये दोनों यहाँ वैन छोड़ के क्यों चले गए? पता नहीं, यहीं कहीं होंगे। लेकिन कहाँ? क्या हुआ? वानिया? ये वैन किसी औरत ने यहाँ लाकर छोड़ दिया है और शायद वो दानव है। और शुंडी और आर्किन? पता नहीं, लेकिन अगर हम उस दानव तक पहुंच पाए तो शायद उन दोनों का भी पता चल जाएगा। लेकिन हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। अभी वैन से हथियार निकालो और चलो। हथियार? अब आगे से राइट। You're good at this, huh? Getting there. इन पावर्स के ज़्यादा इस्तेमाल से अभी भी हेडेक्स होते हैं, पर पिछले कुछ हफ्तों से उनकी आदत सी हो गई है। अब सर्कल से घुमाकर लेफ्ट। अब सीधे ही चलते रहना। I don't know, अंदाजा लेंगे। मे बी वो दानव कोई इन्फॉर्मर हो। लेकिन अगर वो इन्फॉर्मर होती तो वो ऐसे वैन वहां पर आकर क्यों छोड़ देती? अब फिर से लेफ्ट। अगर वो दोनों किसी मुसीबत में हो तो? गाड़ी को बुला लेंगे। वो तो बैंगलोर में है ना, उसे कैसे बुलाएंगे? शिट, मैं तो भूल गई थी। अब राइट। अब हम पास ही पहुंच गए हैं, थोड़ा स्लो डाउन करो।
वहाँ उस पुराने खंडर के अंदर है वो दानव। अब क्या? थोड़ा पास जाके चेक करते हैं। अर्किन का फोन अभी भी अनअवेलेबल है। क्या हुआ? अर्किन और शुंडी शायद। कौन हो तुम लोग? हाँ? क्या काम है इधर? कुछ नहीं, हम जरा रास्ता भूल गए थे, ऐसे ही इधर आ गए। हम जा रहे हैं। ए मैडम रुको रुको रुको। इस घर का मालिक कौन है? साहब अमेरिका में रहते हैं। क्यों? आप क्यों पूछ रहे हो? नहीं, हम प्रोडक्शन वाले हैं। एक फिल्म के लिए लोकेशंस ढूंढ रहे हैं। क्या हम अंदर आकर कुछ फोटोज खींच सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। यहाँ तो बहुत सारी फिल्में शूट हुई है और मुझे लगा ही था कि आप उसी सिलसिले में आई होगी। चलिए आइए ना मैडम, आइए। चलिए चलिए मैडम। नहीं, आप आगे जाइए, हम गाड़ी में से कैमरा लेके आते हैं। ठीक है। हाँ ओके। अर्किन और शुंडी दोनों अंदर है। उन्हें उन दानवों ने बंदी बना रखा है। तुम्हें तो पता है कि तो वो सिक्योरिटी वाला भी दानव है। शायद, मगर वहाँ एक बहुत ही पावरफुल दानव है। उसके सिवाय मुझे इस वक्त किसी भी दानव की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही है। अम्मा, दो और बकरियां खुद ब खुद पिंजरे में चल के आ रही हैं। 6-7 महीनों तक तेरे को और किसी के दिमाग का भक्षण करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अम्मा, क्या हाथवत की बेटी? अम्मा, उस कुतिया को तो तुम मुझ पे छोड़ दे। इसको ऐसे करो, ऐसे। हाँ, just look carefully. Point and shoot. Point and shoot. क्या हुआ? पानी हो गई। राजा गई। Too much worse. We've been to us. चलो, shh.
वो दानव ने मुझ पर अटैक किया, लेकिन मैं बच निकली। थैंक गॉड। पान्या, अलीना, पान्या पता नहीं कैसे पर उस दानव ने मुझे अटैक करके मेरा रूप ले लिया। पान्या, उसकी बातों पर यकीन मत करो, वो एक इच्छाधारी दानव है, उसने मेरा रूप ले लिया है। पान्या, वो झूठ बोल रही है। अलीना मैं हूँ। पान्या, उसने मेरी गन मुझसे छीन ली है। गन नीचे रखो। पान्या, I said put the gun down. अलीना, बाहर आ जाओ। पान्या, shut up. जब तक मुझे यकीन ना हो जाए असली अलीना कौन है, तुम दोनों यही खड़े रहो और हाथ ऊपर। पान्या, तुम अपनी शक्तियों से महसूस कर सकती हो कि हम दोनों में से दानव कौन है। पान्या, मेरा यकीन मानो, मैं ही अलीना हूँ। शी इज अ लायर। मैं अलीना हूँ। पान्या, तुम अपनी शक्ति से महसूस कर सकती हो कि हम दोनों में से दानव कौन है। उस पावरफुल दानव के अलावा अभी और किसी को महसूस नहीं कर सकती हूँ। पान्या, तुम ही कर सकती हो, कोशिश तो करो। Drop it! Drop it! पान्या, ये इसकी ट्रिक है तुम्हें वीक बनाने की। पान्या, अभी इसीलिए तो कहा था कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। Shut up! तुम दोनों भी। I'll do this the classic way. मैं एक ऐसे सवाल पूछूंगी जिसका जवाब सिर्फ अलीना को मालूम हो सकता है। मेरे पासपोर्ट पे सरनेम क्या है? भागवत ओबरॉय। खेल खत्म, पैसा हजम। You all right? चलो। शुंडी जी, शुंडी जी, ये क्या हो रहा है? REM, रैपिड आई मूवमेंट। ये सारे सपने देख रहे हैं। पर ये आंखें क्यों नहीं खोल पा रहे? पता नहीं, शायद उस पावरफुल दानव ने इनके दिमाग को कंट्रोल कर रखा है। लेकिन ये दानव है कौन और वो ऐसा क्यों कर रहा है?
mind. It's all in my 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 mind. Vanya! 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 Are you okay? Okay. शाबाश वानिया शाबाश शुंटू डॉस वानिया महादेव तुम पर अपनी कृपा बनाए रखें वानिया उठो साहस रखो You okay? महादेव महादेव थैंक गॉड तुम सब लोग सही सलामत वापस आ गया, नहीं तो ये सारा मिठाई मुझे उस 30 को खिलाना पड़ता था। और शुक्र है तुम दोनों का उचित समय पे तुम लोगों का पदार्पण हुआ, नहीं तो हमारी नैया तो डूबी चुकी थी। धन्यवाद। यू वेलकम शुंडी जी। अच्छा तुम थैंक यू नहीं बोलोगे? नहीं अलीना, जो हमने टीम के लिए किया है वो हमारा फर्ज बनता है। क्यों आर्किन? तुम दोनों ने अपना फर्ज बखूबी निभाया। इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। अरे कोई मेरे को भी तो थैंक्स बोलो ना, आखिर वानिया मैडम को मैंने ही तो फोन करके बोला था, तो टेक्निकली मेरा लास्ट केस बनता है ना। मुत्तू, तू इस टीम का रजनीकांत है ना? वो तो मैं है। मतलब सूरज को दिया दिखाना। अरे सर वैसे भी तू अब मलेशिया जा रहा है, तो वहां पे कोई केस हो तो टीम को जरूर याद अरे सर अगर केस नहीं भी हो ना तो आप मलेशिया आ जाना, आपके आते ही मलेशिया में केसेस अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। चलो प्रोफेसर से मिलके आता हूँ,
मिठाई तो नहीं दे सकता, पर एक बार गुड बाय बोल के आता हूँ। हाँ, तो क्या वो दोनों कयासुर की माँ और बहन थी? हाँ, कायसुर की तरह उसकी बहन इरा भी एक इच्छाधारी दानव थी, और उसकी वो पागल माँ शक्तिशाली दानव थी। उसकी मानसिक शक्ति अपार थी। उसे यूं पराजित करना कोई मामूली कार्य नहीं था। और मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं कि प्रोफेसर भागवत जब इस विजय यात्रा के बारे में जानेंगे तो बहुत गर्वित होंगे वो। पर इन ड्रीम्स का एग्जैक्टली मतलब क्या था? वो हम लोगों के जीवन के सबसे भयानक पल, बुरे पल, उसको हमारे स्वप्न में दोहराकर हमारी मानसिक शक्ति का धीरे धीरे भक्षण कर रही थी। भक्षण। मैं तो एक ऐसे हादसे में फंस गया था जो तब हुआ था जब मैं आर्मी में था, जहां आतंकवादियों ने मुझे कई महीनों तक बंदी बनाकर रखा और लगातार इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए, जिससे मेरी सारी नर्व एंडिंग्स डैमेज हो गई। मेरी लाइफ का ये ऐसा समय है जो मैं ना चाहते हुए भी वो मेरे दिमाग में रहता है, मैं उसे भूल नहीं पाता हूँ। मैंने ये महसूस किया, मेरा सबसे भयानक पल, भयानक डर, यानी मेरी अपनी दुष्ट शक्ति, दुष्ट परछाई बड़े क्रूरता से मुझे बार बार मेरा ही शिकार कर रही है। बचपन में मुझे एक स्कूल से आते आते एक ब्रेक फेल हुई गाड़ी ने मारा था। 8 महीनों दोनों पैर और एक हाथ प्लास्टर में थे। और तुम मलीना? मैं अभी शहर में नई नई आई थी, रात को घर पे अकेली थी, फिर अचानक मुझे किसी की आहट सुनाई दी। वो चोर ने आकर मेरे गला घोंटकर मुझे मारने की कोशिश की। और फिर? तो अच्छा हुआ कि वॉचमैन मेरी गाड़ी की चाबी लेकर आ गया, वरना थैंक गॉड इट्स ओवर। और वो बाकी के लोग, उनका क्या? ज्यादातर बेचारे कपल्स थे जो उस मकान में आकर फंस गए, और उनके अलावा पिया जैसे, जिन्हें कायरा ने किडनैप किया और उनकी माँ का कई महीनों तक वो शिकार बने रहे, लेकिन अब 30 उन्हें संभाल लेगा। ऑफिशियल स्टेटमेंट ये बनेगी कि किसी साइकोपैथ ने उन्हें नशीली दवाइयां देकर इतने टाइम तक बंदी बना रखा था। पर जो तुम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उसका क्या? असली पिया अभी भी शॉक में है, और उसे नहीं पता है कि उसके पापा के पास ऐसी कौन सी चीज थी जो कीरा को चाहिए। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला है। ये राज शायद राज ही रहेगा। और ये हो सकता है कि ये सारा जाल हमें फंसाने के लिए कीरा और उसकी माँ ने रचा हो, और वो पिया और उसके पिताजी केवल और केवल मासूम मोहरा भर हों। हो सकता है। हो सकता है। या इसके साथ साथ कीरा किसी और के लिए काम करती थी, जो इस षड्यंत्र का असली सूत्रधार है। बाय फोन। शर्मा जी, क्या हो रहा है? सुना है जनरल की बेटी मिल गई है? हाँ सर, लेकिन आप निश्चिंत रहिए सर, उस लौंडिया को कुछ नहीं पता, और हमारे सीबीआई वाले भी अंधेरे में कंचे खेल रहे हैं। आप पूरी तरह से सेफ हैं सर। बहुत अच्छे शर्मा जी, आप यूं ही हमें इंफॉर्मेशन भेजते रहिए, हम यूं ही आपका पेट भरते रहेंगे। बहुत बहुत बढ़िया सर, सब आपकी कृपा है सर जी, धन्यवाद। भाई बिल्ला भाई ने बोला नीचे सब कुछ रेडी है भाई।
चल चल Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.